2021 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जिस प्रश्न को अभी हम लेने जा रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल यह प्रश्न एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की मूल आत्मा से जुड़ा हुआ है। यहाँ बात हो रहा है एथिकल डिलेमा की। सीधा प्रश्न है और प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि नैतिक दुविधाओं का समाधान करने में, मतलब कि जब एथिकल डिलेमा को रिजॉल्व करने में एक लोक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में ज्ञान के अलावा बिसाइड्स नॉलेज, नव परिवर्तनशीलता, इनोवेटिवनेस, उच्च क्रम की रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी की भी आवश्यकता होती है। Besides domain knowledge, a public official needs innovativeness and creativity of a high order as well while resolving ethical dilemma. Discuss with suitable example. चलिए, प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। यहाँ एथिकल डिलेमा की बात हो रही है और साथ ही साथ एग्जामिनर ने आंसर भी बताया कि कैसे हम इनोवेटिवनेस से, परिवर्तनशीलता या उच्च क्रम की रचनात्मकता से हम एथिकल डिलेमा से निकल सकते हैं। उदाहरण दे, उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि कोविड का टाइम है और कोविड के टाइम में लोगों को वैक्सीन लेने में काफ़ी परेशानी है, क्योंकि लोगों के अंदर में एक भ्रांति बैठा हुआ है कि वैक्सीन लेने से तबीयत खराब हो जाती है, बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं। और सोशल मीडिया वगैरह इन्फोडेमिक का ज़माना है, हर तरह का इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है जिसमें काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो फैलता जा रहा है और लोग जो है भ्रमित होते जा रहे हैं और लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। और आप एक एसडीओ हैं, एसडीएम जो पहला पोस्टिंग होता है इसका, और आपके एरिया में ऐसा देखने में आ रहा है। आप कैसे अपने रचनात्मकता से या परिवर्तनशीलता के पर्सपेक्टिव से इसको ठीक कर सकते हैं? चलिए, तो ये डिलेमा है कि लोग नहीं लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनको वैक्सीन उनको में काफ़ी हद तक दिया जाए। अब इसको हम इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे आउट ऑफ बॉक्स? कि ठीक है, सोशल मीडिया के द्वारा ये भ्रांति फैला हुआ है। हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया एंड अदर ऑल सोर्सेज ऑफ द मीडिया प्रोपेगेंडा, मतलब पॉजिटिव प्रोपेगेंडा, हम लोगों में फैलाएं कि वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है। और ये भी बताएं कि ये जो आ रहा है सोशल मीडिया पर ये एक गलत और भ्रामक है। और हम कुछ जो आपके यहाँ के कुछ अथॉरिटी हैं, जैसे कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, इन लोगों का वीडियो रिकॉर्ड करके और इसको हम काफ़ी तेज़ी से फैलाने की कोशिश करें। हर जगह हम बताने की कोशिश करें, तरह तरह का हम इनोवेटिव साइन बोर्ड्स बनाएं, लोगों को समझाएं। और कुछ लोगों जब निकले वैक्सीन लेकर तो उनका फ़ोटो लें और उनको बताएं। और कुछ लोग जो 20 दिन के बाद भी जो है हेल्दी हैं, उनके बारे में बात उनको भी दिखाएं। हम ऐसा अगर माहौल बनाते हैं तो ये हमारा एक आइडिया होगा जिसके द्वारा कि हम प्रोपेगेट कर सकते हैं, जो डिलेमा है लोगों के बीच में उसको हम दूर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी डिलेमा तो खुद में भी आता है। जरूरी है कि एथिकल डिलेमा को समझा जाए। व्हाट इज एथिकल डिलेमा? तो एक यहाँ लोक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में एथिकल डिलेमा हमेशा ही आता रहता है। लेकिन एथिकल डिलेमा का एक बेसिक कंसेप्ट के लिए, जैसा कि मेरा माध्यम है बताने का, कि मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। चलिए, एक स्टोरी हम शुरू करते हैं। अति प्राचीन समय की बात है। इन ओल्डन डेज देयर वाज अ प्रिंस, नाम है उसका अनिमेष, राजकुमार। वो अपने गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने जाता है। उस समय गुरु के आश्रम में लोग शिक्षा लेने जाते थे, जैसे कृष्ण जो है वो जाते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। शिक्षा समाप्त होने के बाद परंपरा रहती है कि गुरु को दक्षिणा दिया जाता है। गुरु दक्षिणा कहते हैं, तो बहुत ही बड़ा उस समय का ट्रेडिशंस है।
एस्टेब्लिश ट्रेडिशन है। लोग तरह तरह का ज्ञान लेते हैं, गुरु अपने पुत्र की तरह पुत्रवत अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं। और 12 साल के बाद अनिमेष अब तैयार हो गया है और गुरु दक्षिणा देने का समय है। गुरु का पैर छूता है, बोलता है गुरु जी गुरु दक्षिणा मुझे देना है, आप बताएं। गुरु जी बोलते हैं कि तुम तो राजा होने जा रहे हो, ठीक है तुम गुरु दक्षिणा अगर देना ही चाहते हो तो मेरे मन में एक बहुत उत्कट इच्छा है, बहुत बड़ा इच्छा है कि एक मंदिर में एक मूर्ति है, वो पुखराज का है, बहुत बेशकीमती है, लेकिन वो जंगल में आपके राज्य के बाहर में और वो जंगल में है और लोग वहाँ जाते हैं और उसको पूजा करते हैं। मुझे वो मूर्ति चाहिए अपने पूजा के लिए, आप वो मूर्ति ला के मुझे दो। वहाँ कोई नहीं रहता है, आप जाके मूर्ति ला सकते हो। अनिमेष बोला ठीक है गुरु जैसी आपकी इच्छा। अनिमेष निकलता है, जंगल में पहुंचता है, शाम हो चुका है, कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं है। वो मंदिर का दरवाजे पे जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ जब मूर्ति के नज़दीक पहुंचता है, मूर्ति को देखता है, उसे लगता है कि क्या ये किसी की आस्था की चोरी नहीं होगी। इतने सारे ग्रामीण लोग यहाँ आते हैं, पूजा करते हैं, अकल होकर जब वो मूर्ति को नहीं देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, क्या ये चोरी नहीं है? गुरु जी ने ही तो पढ़ाया है कि आस्थे और अपरिग्रह, दूसरे का सामान नहीं छूना है, चोरी नहीं करना है। मैं कैसे कर सकता हूँ? पुनः उसका द्वंद्व आता, गुरु ने बोला है कि मूर्ति लेके जाना है, गुरु दक्षिणा है, गुरु की आज्ञा है। फिर उसके अंदर का कॉन्शियस आता, अंतरात्मा कि नहीं, मैं कोई और नहीं देख रहा है, मेरी अंतरात्मा देख रही है। दर्शन में है कि कण कण में भगवान है, हर जगह लोग देख रहे हैं। ये संस्कार मेरे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, क्या मैं ताउम्र इससे निकल पाऊंगा? फिर आता नहीं, गुरु का विचार है। फिर वो अपने अंदर से और द्वंद्व ढूंढता है, बोलता कि नहीं, गुरु का जो विचार है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उस समय उन्होंने ज्ञान परमार्थ के लिए दिया था, आज गुरु अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। बहुत तरह के द्वंद्व के बीच में चलते हुए निर्णय लेता है कि मुझे मूर्ति की चोरी नहीं करनी है, मूर्ति नहीं लेके जाना है। मेरे मित्रों, समझो कि ये एथिकल डिलेमा, ये नैतिक दुविधा जो अनिमेष के मन में पैदा हुआ है, उसे वो रिजॉल्व कर लेता है अपने कॉन्शियंस से, अंतरात्मा से, और आके अपने विवेक से, अपने प्रूडेंस से, और आता है गुरु के सामने और गुरु को बोलता है कि मैं मूर्ति नहीं ला पाया। गुरु इसको गले से लगा लेते हैं, क्यों नहीं ला पाया बेटा? क्योंकि मेरे मन में इतने द्वंद्व आए थे और मैं इनसे ऐसे रिजॉल्व हुआ हूँ। वो अपने आंसर देता है। गुरु बोलते तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, मेरी गुरु दक्षिणा मिल गई, क्योंकि तुम जो एक राजा बनोगे, बहुत प्रूडेंट राजा बनोगे और प्रजा का भला करोगे, तो सब बोलेंगे कि उस गुरु के द्वारा शिक्षा लिया है। ये है नैतिक दुविधा का समाधान इसके द्वारा। यहाँ जो है कि एक लोक अधिकारी के कार्य क्षेत्र में ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता, उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। बहुत तरह के एथिकल डिलेमा आते हैं। कोरोना का एक एग्जाम्पल लिया, हम एक ODF का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री, स्वच्छ भारत। लोग नहीं जाना चाहते लैट्रिन में और आप उनको ले जाना चाहते हैं। यहाँ भी एक द्वंद्व होता है कि कैसे आप करेंगे। आपके अपने पर्सनल लेवल में होता है कि मैं इंटरव्यू में गया हूँ, मेरे एक मित्र का लड़का है जो कि हम जानते हैं काफ़ी ब्राइट है, IIT से पढ़ा हुआ है, लेकिन उसका नंबर इंटरव्यू में कम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्या उसको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? उस समय आपकी इंटीग्रिटी सामने आ जाती है। कितनी बार ऐसा होता है, जैसे कि सोशल मीडिया पे होता है कि कोरोना का टाइम में हुआ कि बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए लोग लिखने लगे कि इनके माँ बाप मर गए, इनको अडॉप्ट कर लिया जाए, जबकि एक चिल्ड्रन अडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट होता है, इसके अंतर्गत सीधे बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाया, इनोवेटिव आइडिया था, जिसके द्वारा किन बच्चों का केयर हो सका।
under the legal norms. There can be innovative idea. My dear students, you have to find the innovative idea. वो क्रिएटिविटी आप ला सकते हो अपने अंदर में, जिसके द्वारा कि आप चीज़ों को रिजॉल्व करके सामने लाओगे। पीपल विल रिमेंबर यू एज ए गुड डीएम, गुड पब्लिक सर्वेंट। सो मुझे लगता है कि आप इस डोमेन में आप इस आंसर को लिख सकते हैं, और यहाँ बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाते हैं कि पहला कि एथिकल डिलेमा क्या है, दूसरा कॉन्शियंस का क्या रोल हो सकता है, तीसरा कि हम अपने इनोवेटिवनेस से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में इस तरह के चीज़ों को आप लिख सकते हो, बिकॉज यू आर एन ऑब्जर्वेंट ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो, दैट इज द कॉन्शियंस। ए कॉन्शियंशियस पर्सन विल नेवर commit mistake. He will always choose the most prudent path. Thank you, my dear students.